हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो हमें क्या गिवन होगा? हमें बेसिकली इन ऑर्डर और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ एरेज, और हमें उसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट करना है हमारा बाइनरी ट्री। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है? हमें हमारा इन ऑर्डर गिवन है, लेवल ऑर्डर गिवन है। अब अगर इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर में अगर हम एक ट्री को ट्रैवल करेंगे तो कौन सी नोड पहले आएगी, फिर कौन सी नोड आएगी इन ऑर्डर में, फिर कौन सी नोड आएगी, तो वो पूरा पाथ है। और लेवल ऑर्डर में 2 पहले आएगा, 7 15, देन 3 6 9, देन 5 11 4। तो इस तरह से लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया। और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करें तो 2 से स्टार्ट किया, प्री ऑर्डर में आ रहे हैं, इनमें आए 3 पे आए, 3 को प्रिंट कर दिया। फिर इनमें आए 7 को किया, प्री में आए 6 के, 5 के प्री में आए, 5 के इन में आए, 6 के इन में आए, 6 प्रिंट हुआ। 11 के इन में आए, 11 प्रिंट हुआ। फिर ये पोस्ट में पहुंचे, 2 के इन में पहुंचे, 2 को प्रिंट किया। 15 पे आए, 15 के इन में पहुंचे, इसका लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, लेफ्ट पे नल था, इन पे पहुंचे, 15 प्रिंट कराया। राइट पे आए, लेफ्ट पे पहुंचे, इसका तो चाइल्ड था नहीं, वापस आए, 4 को प्रिंट कराया। इसके इन में पहुंचे, 9 को प्रिंट कराया, इसका राइट है नहीं, वापस गए, पोस्ट में निकल गए। तो इस तरह से हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया। हमें ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, हमें ये ट्रेवर्सल गिवन होगा, ठीक है। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चंस करे थे कुछ, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर यूजिंग। एक क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर, सॉरी, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो अगर आपने इन क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले इन क्वेश्चंस की वीडियोस देख लें, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अगर दोनों नहीं तो अगर आप केवल यही क्वेश्चन देख लेंगे, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, तो ये क्वेश्चन समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इन ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो पहले हमारा लेफ्ट नोड आता है, फिर रूट नोड आता है, फिर राइट नोड आता है, ठीक है। लेवल ऑर्डर में लेवल वाइज ट्रेवल करते हैं। लेवल ऑर्डर की प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारा जो 0th पोजीशन पे नोड होगा ना, ये रूट नोड होगा, ठीक है। हमने इसको फाइंड कर लिया। हम क्या करेंगे, अब हम अपने अप्रोच के बारे में देख लेते हैं कि कैसे इसको, इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 2 है, पहले तो इन और लेवल को लिख लेते हैं एक जगह। इनिशियल लेवल पे हमारा इन जो होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे 3 7 5 6 11 2 15 4 9। और लेवल ऑर्डर में जो होगा 2 7 15 3 6 9 5 11 4। तो हमारा ये नोड जो होगा ना वो रूट नोड होगा, तो इसको हमने रूट नोड बना लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को फाइंड करेंगे अपने इन ऑर्डर में। अब इंडेक्सिंग की भी बात देख लेते हैं। तो लेफ्ट ऑर्डर में ये लेफ्ट इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स, लेवल ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, लेवल ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। तो इन ऑर्डर की बात करें तो अगर 2 को इसमें फाइंड करेंगे तो इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। 2 की इंडेक्सिंग क्या है, 5। तो आई डी एक्स इक्वल्स टू 5 में हमें हमारा रूट मिलेगा इन ऑर्डर में। तो इन ऑर्डर की प्रॉपर्टी क्या है कि हमें रूट मिल गया, तो रूट के लेफ्ट में जितने भी नोड्स हैं ये हमारे लेफ्ट सब ट्री को बिलोंग करेंगे। रूट के लेफ्ट में जितने भी नोड्स हैं ये हमारे लेफ्ट सब ट्री को बिलोंग करेंगे। राइट में जितने भी नोड्स हैं ये हमारे राइट सब ट्री को बिलोंग करेंगे। इतनी बात आई होप क्लियर होगी। मैच कर लेते हैं। 3 7 6 3 7 6 5 11, ये लेफ्ट सब ट्री को बिलोंग कर रहा है। 15 4 9 15 4 9 राइट सब ट्री को बिलोंग कर रहा है। तो इतनी बात क्लियर हो गई।
अब क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ से लेफ्ट सब ट्री, यहाँ से राइट सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री में जो इंडेक्सिंग जाएगी वो हमारी जाएगी, ये आई एस आई है, ये आई ई आई है, तो ये हमारी जाएगी आई एस आई से लेकर के आई डी एक्स -1 तक। तो लेफ्ट में जो लेफ्ट के इन ऑर्डर में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इंडेक्सिंग की बात करें तो वो आई एस आई से आई डी एक्स -1 तक होंगे, मतलब 0 से 4 तक। तो इन ऑर्डर में आया 3, 7, 5, 6, 11। अब हमारे ये जो इन ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं इन्हें हम सेट में इंसर्ट करा लेंगे। कैसे? इन्हें हम सेट में इंसर्ट कराएंगे 3, 7, 5, 6, 11। ठीक है, इन ऑर्डर वाले एलिमेंट्स को हमने अपने सेट में इंसर्ट करा लिया। अब हम इन एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे। कैसे? लेवल ऑर्डर से चेक करना स्टार्ट करेंगे। 2 को नहीं चेक करेंगे क्योंकि 2 तो हमारा रूट है, इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं है। 7 और 2 के पहले तक हमने इंसर्ट कराए ना एलिमेंट्स, तो 2 को चेक ही क्यों करना। 7 से स्टार्ट करेंगे। क्या 7 हमारे सेट में है? 7 हमारे सेट में है, तो 7 सेट में है, तो इसको लेवल ऑर्डर में, लेफ्ट लेवल ऑर्डर में इंसर्ट करा दिया। क्या 15 हमारे सेट में है? नहीं है, तो ये जाएगा राइट की तरफ। इसका इन होगा 15, 4, 9। इंडेक्सिंग क्या होगी? आई डी एक्स प्लस 1 से, आई डी एक्स प्लस 1 से लेकर के आई ई आई तक। तो आई डी एक्स प्लस 1 है 6, आई ई आई है, इंडेक्सिंग की आई ई आई है 8, तो 8 तक। तो लेफ्ट लेवल ऑर्डर और राइट लेवल ऑर्डर की बात कर रहे थे। तो लेफ्ट लेवल ऑर्डर में आ गया 7, राइट में क्या आया 15, फिर 3 के लिए चेक किया, 3 है तो लेफ्ट में गया। 6 के लिए चेक किया, 6 है तो लेफ्ट में जाएगा, 6 है तो लेफ्ट में चला गया। 9 नहीं है तो राइट में गया। 5 है तो लेफ्ट में गया। 11 है तो लेफ्ट में गया। 4 नहीं है तो राइट में गया। ठीक है, यहाँ तक की बात कर ली है। अब आगे देखते हैं। अब सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। 7 हमारा रूट होगा, 7 हमारा रूट होगा यहाँ पे हमारा रूट होगा 15। ठीक है, यहाँ पे भी यही काम करेंगे। 7 को चेक करेंगे कहाँ पे है, इस आई डी एक्स पे है। यहाँ पे आई डी एक्स की वैल्यू क्या है? 1, तो आई डी एक्स इक्वल्स टू 1 पे हमें ये मिला। अब इसको हम आई डी एक्स इक्वल्स टू 1 के पहले जो भी एलिमेंट्स हैं इन ऑर्डर में, इनको इंसर्ट कराया सेट में। यही काम यहाँ पे भी हुआ। आई डी एक्स प्लस 1 से इसको सर्च किया, इसमें देखा तो 15 तो कहीं 15 के पहले तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, आई डी एक्स इक्वल्स टू 6 पे ही मिल गया, इसके पहले एलिमेंट ही नहीं है तो सेट में एम्प्टी रहेगा। अब लेफ्ट ऑर्डर में गए, यहाँ पे चेक किया, इसके लेफ्ट ऑर्डर, इसका इन ऑर्डर में क्या जाएगा? 3 के पहले कुछ है, 7 के पहले कुछ है, 7 के पहले 3 है, तो इन ऑर्डर में जाएगा 3। इसके राइट के इन ऑर्डर पे जाएगा 7 के बाद के एलिमेंट्स, इसमें जाएगा 0 से 0 तक, इसमें जाएगा 1 पे मिला था आई डी एक्स -1 तक, आई डी एक्स प्लस 1 यानी 2 से लेकर के आई ई आई तक। आई ई आई है 4, तो 2 से 4 तक। इसके इन ऑर्डर में जाएगा 5, 6 एंड 11। अब यहाँ से लेफ्ट लेवल ऑर्डर फाइंड करेंगे, लेफ्ट लेवल ऑर्डर एंड राइट लेवल ऑर्डर। तो लेफ्ट लेवल ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? 3 को चेक करेंगे, क्या 3 सेट में है तो लेफ्ट में इंसर्ट करा दो। क्या 6 लेफ्ट सेट में है? नहीं है तो राइट में इंसर्ट करा दो। 5 है? नहीं है, राइट में इंसर्ट करा दो। 11 है? नहीं है, राइट में इंसर्ट करा दो। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे एक बेस कंडीशन हिट होगी कि हम ये भी लगा सकते हैं कि अगर आई एस आई हमारा बराबर हो जाता है आई ई आई के,
तो रूट को रिटर्न कर दो। इस टाइम पे रूट हमारा 3 तो है, यही तो है रूट, तो रिटर्न कर दो। या तो ये भी लगा सकते हैं कि लेवल ऑर्डर का साइज अगर 1 हो जाए तो रिटर्न कर दो। अब इधर के लिए बात कर लेते हैं, तो इसके लिए भी सेम यही काम करेंगे, सेट बनाएंगे, 6 को फाइंड करेंगे, मिलेगा आई डी एक्स इक्वल्स टू 3 पे। सेट में जाएगा 5, सेट में 5 गया, 5 के लिए चेक करना शुरू किया, इनमें जाएगा 5 के पहले के एलिमेंट्स, 5 के पहले सॉरी 6 आई डी एक्स इक्वल्स टू 3 पे मिला था, इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो ये 2,2 जाएगा और इन ऑर्डर में मिलेगा 5, 6 के पहले का एलिमेंट्स। इसकी इंडेक्सिंग पे जाएंगे तो 3 + 1 यानी 4,4, इन ऑर्डर में जाएगा 11। लेवल और लेफ्ट लेवल ऑर्डर की बात करेंगे तो ये राइट लेवल ऑर्डर की बात, लेफ्ट लेवल ऑर्डर की बात करेंगे तो 5 चेक करेंगे, क्या 5 सेट में है तो लेफ्ट में ऐड करा दो, 11 सेट में है नहीं है तो राइट में ऐड करा दो। अब यहाँ पे फिर से बेस कंडीशन हिट होगी, आई एस आई इक्वल्स टू आई ई आई या फिर लेवल ऑर्डर डॉट साइज इक्वल्स टू 1, तो रिटर्न कर गए रूट यहीं से। तो इधर के सारे काम खत्म हो गए। अब इस वाले पार्ट में आते हैं। इस वाले पार्ट में क्या होगा, हमारा सेट तो एम्प्टी है, फिर भी हम अपने लेवल ऑर्डर से चेक तो करेंगे ना। 1 से चेक करना स्टार्ट किया, 9, यहाँ पे हमारी रूट क्या थी, यहाँ पे हमारी रूट है 5, यहाँ पे है 11, ठीक है। ये चेक किया 5 के लिए, सॉरी ये चेक किया सेट में चेक करने के लिए, 9 क्या सेट में प्रेजेंट है, एम्प्टी है सेट, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो लेफ्ट में तो वैसे भी कुछ नहीं जाएगा, लेफ्ट में कुछ भी नहीं गया, इनमें तो कुछ भी नहीं है क्योंकि 15 के पहले तो कुछ है भी नहीं, और हमें 15 मिला था, आईडेक्स इक्वल्स टू 6 में, 6 के पहले की अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो इसमें जाएगा आई एस आई जो कि 6 है, और आई ई आई यानी 5 है, आई डी एक्स -1, तो इसके इनमें कुछ भी नहीं गया। लेफ्ट में अगर बात करें तो चेक करेंगे, 9 को चेक करेंगे, 9 नहीं प्रेजेंट है, 4 को चेक करेंगे, 4 भी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना, 9 प्रेजेंट है ना 4 प्रेजेंट है, तो ये राइट वाले में जाएगा। राइट लेवल ऑर्डर में हमारा 9 और 4 चला गया। इसका इन ऑर्डर बनाएंगे तो 15 के बाद के एलिमेंट्स, इंडेक्सिंग आई डी एक्स +1 यानी 7 से लेकर के 8 तक, तो इसमें जाएंगे इन ऑर्डर वाले में 4,9, ये इंडेक्सिंग है 7, 8, 0, 4, 0, 0, 2, 4, 4, 4, 2, 2, ये इंडेक्सिंग है 6, 8। इन ऑर्डर में गया 4,9, राइट लेवल ऑर्डर में गया 9,4, फिर से यहाँ पे सेट बनेगा, 9 चेक करेंगे कहाँ पे है, आई डी एक्स इक्वल्स टू 8 पे है, आई डी एक्स इक्वल्स टू 8 पे है, तो इंसर्ट कराया इसके पहले के एलिमेंट्स, गया 4, इसके बाद 4 को चेक किया, क्या 4 प्रेजेंट है सेट में, हाँ है, तो इसके लेफ्ट लेवल ऑर्डर में जाएगा 4, इसका इन था आईडीएक्स के पहले के एलिमेंट्स यानी 4, इसका इन क्या होगा, इसका इन तो कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि आईडीएक्स +1 के बाद में 9,8, ये आई आई तो आई आई रहेगा, आई एस आई आई डी एक्स +1 हो जाता है, इन एम्प्टी, राइट भी एम्प्टी। और अगर बेस कंडीशन की बात करें तो अगर आई एस आई ग्रेटर देन हो जाता है आई ई आई के तो रिटर्न कर जाओ नल के साथ में, यही कंडीशन हमारी यहाँ पे भी हुई थी, अगर आई एस आई ग्रेटर देन हो जाता है आई ई आई के तो रिटर्न कर दो नल पीटीआर, ठीक है। तो अभी तक में हमारा ये हो गया रूट 4, ये हो गया यहाँ पे 9,8 था, ये तो इंडेक्सिंग थी, इधर पे पास हुआ था, इधर पे बेस कंडीशन हिट हुई थी, आई एस आई ग्रेटर देन आई आई, रिटर्न किया था नल, तो नल अटैच था इसमें, यहाँ पे आई डी एक्स इक्वल्स टू 8 में 9 हमारा रूट बना था। तो हमारा ट्री कुछ इस तरीके का दिख रहा है, 2 के लेफ्ट में है 7, 7 के लेफ्ट में है 3, 7 के राइट में है आई डी एक्स इक्वल्स टू 3 में 6, तो 6 है, इसके लेफ्ट में है 5, इसके राइट में है 11, 2 के राइट में है 15, 15 के राइट में है 9,
9 के लेफ्ट में है 4। तो कुछ इस तरह का ट्री हमारा दिख रहा है। अगर कंपैरिजन करें दोनों ट्री से, अगर दोनों ट्री से कंपेयर करें, इस वाले ट्री से और इस वाले ट्री से, तो ये दोनों सेम ट्री हमारे फॉर्म में। तो अब चल के इसके लिए कोड कर लेते हैं। आई होप ये ड्राई रन आपको समझ में आया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो होप अब दिख रहा होगा साफ। तो इस तरह से इसके लिए हम कोड कर लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है बिल्ड ट्री का। इसमें सबसे पहले यहाँ से हम एक और फंक्शन कॉल करेंगे, बिल्ड ट्री। उसमें क्या क्या पास करेंगे हम लोग, इन ऑर्डर पास करेंगे। इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स वो 0 होगा। इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स अभी साइज निकाल लेंगे तो n-1 होगा। और लेवल ऑर्डर को पास कर देंगे। ठीक है, अब ये n क्या है तो n निकाल लेते हैं। n है लेवल ऑर्डर का साइज, तो लेवल ऑर्डर डॉट साइज। ठीक है, ये भी आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो फंक्शन कॉल किया है बिल्ड ट्री नाम के, इसमें 4 पैरामीटर्स पास हुए हैं, इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसमें इन ऑर्डर पास हुआ है, स्टार्टिंग इंडेक्स पास हुआ है इन ऑर्डर का, एंडिंग इंडेक्स पास हुआ है इन ऑर्डर का। ठीक है, अब इसमें बेस कंडीशन पहले ही देख लेते हैं। अगर ISI ग्रेटर देन हो रहा था IEI के, तो रिटर्न करना था नल PTR। दूसरी बेस कंडीशन क्या थी कि इफ लेवल ऑर्डर डॉट साइज इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न रूट। तो ये कंडीशन ये भी कह सकते हैं कि इफ ISI इज ग्रेटर देन, सॉरी, इफ ISI इज इक्वल्स टू IEI, या फिर ये कंडीशन लगा दो, दोनों सेम ही काम करेंगी। तो अब नेक्स्ट काम हमारा क्या, हमें रूट भी तो निकालना था। तो ट्री नोड लेवल ऑर्डर के 0 इंडेक्स पे जो भी रखा हुआ है वो हमारा रूट बन जाएगा। इसके बाद हम अपने रूट को सर्च करेंगे अपने इन ऑर्डर पे। तो IDX मेंटेन करेंगे, इनिशियली IDX है ISI के बराबर। अब अपनी रूट की वैल्यू को चेक करेंगे अपने इन ऑर्डर में। तो इन ऑर्डर ऑफ IDX while not equals to वैल्यू ऑफ रूट, टिल देन IDX को बढ़ाते रहो। तो ये इसमें हमें IDX की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हम अपने इन ऑर्डर में ये देख लेंगे कि हमारा रूट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे है हमारा रूट। इसके बाद में एक सेट बना लेते हैं। सेट भी तो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। सेट का यूज हम क्यों कर रहे थे, लेफ्ट लेवल ऑर्डर और राइट लेवल ऑर्डर निकालने के लिए। तो लेफ्ट लेवल ऑर्डर निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं हमारे आई को ISI से I लेस देन IDX तक। इंसर्ट करेंगे पहले तो सेट में इंसर्ट कर लेंगे ISI से
लेस देन IDX तक सारे नोट्स को कहाँ से लेंगे, इन ऑर्डर से, इन ऑर्डर ऑफ आई से। इसके बाद हमारा क्या स्टेप बचा, अब हम अपना लेफ्ट लेवल ऑर्डर और राइट लेवल ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो मेंटेन करते हैं लेफ्ट लेवल ऑर्डर, राइट लेवल ऑर्डर। ये हमारा हो गया लेफ्ट लेवल ऑर्डर के लिए। अब इसका साइज क्या होगा, इसका साइज हमारे सेट के साइज के बराबर होगा। तो राइट लेवल ऑर्डर का साइज फिर क्या होगा, उसके लिए पहले n की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, IEI माइनस ISI प्लस 1। राइट लेवल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट लेवल और राइट लेवल के लिए अब लूप लगाएंगे हम। तो लेफ्ट का इंडेक्स इनिशियलाइज कर दिया 0 से, राइट का इंडेक्स कर दिया 0 से। लूप स्टार्ट कर देते हैं i इक्वल्स टू 1 से। i इक्वल्स टू 1 से ही क्यों, क्योंकि i इक्वल्स टू 0 पे तो रूट की वैल्यू पड़ी है, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसे हमें चेक ही नहीं करना है। तो ये कहाँ तक जाएगा, इन ऑर्डर लेवल ऑर्डर के साइज तक। अब चेक कर लेंगे क्या हमारे सेट में वैल्यूज प्रेजेंट हैं। लेवल ऑर्डर की आई की वैल्यू सेट में प्रेजेंट है। सेट डॉट एंड, अगर प्रेजेंट है तो लेफ्ट लेवल में ऐड करना है हमें अपनी लेवल ऑर्डर के आई में जो वैल्यू पड़ी है, इंडेक्स को इंक्रीमेंट कराते हुए चलेंगे। लेवल ऑर्डर के आई में जो वैल्यू पड़ी है वो लेफ्ट में लेवल ऑर्डर में ऐड हो जाएगी। अदरवाइज एल्स कंडीशन में क्या आएगा कि यही चीज राइट लेवल ऑर्डर में ऐड हो जाएगी। ये राइट लेवल में ऐड हो जाएगी। अब क्या करेंगे, लेफ्ट को कॉल लगा देंगे, रिकर्सिव कॉल लगेगी। अब यहाँ पे हम अपने ISI और IEI की वैल्यू को अपडेट करेंगे। इन ऑर्डर पास किया, ISI की वैल्यू ISI ही रहेगी, IEI की IDX माइनस 1 हो जाएगी लेफ्ट कॉल के लिए, और L लेवल को पास कर देंगे। लेफ्ट लेवल को पास कर दिया। यही काम राइट के कॉल के लिए भी करेंगे। तो ISI की वैल्यू हो जाएगी IDX प्लस 1 लेफ्ट की कॉल के लिए, और IEI तो IEI ही रहेगा, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स राइट लेवल। ठीक है, लास्ट में रिटर्न करा दो रूट को। तो देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या किया है, कंपैरिजन करा लेते हैं अपने ड्राई रन से।
आई होप ये विजिबल होगा। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, ISI बेस कंडीशन है, ठीक है। सेकेंड में भी बेस कंडीशन है, रूट को भी मेंटेन किया है। इसके बाद उस वैल्यू को सर्च भी किया है, IDX की वैल्यू निकालने के लिए सेट भी बना लिया, सेट में इंसर्ट करा लिया, और उसकी हेल्प से लेफ्ट और राइट लेवल भी बना लिया, राइट और लेफ्ट लेवल ऑर्डर भी बना लिया। और क्या किया है, लेफ्ट को कॉल लगाई, राइट को कॉल लगाई, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे इन ऑर्डर पास हुआ, इन ऑर्डर और लेवल ऑर्डर पास हुआ, कंडीशन चेक हुई। यहाँ पे हमने क्या किया, IDX की वैल्यू निकाली। ये जो हम IDX फाइंड कर रहे थे ना, IDX इक्वल्स टू 5, ये इस स्टेप में है हुआ है। वाइल का लूप लगाया, अपनी रूट की वैल्यू को, जो रूट की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की थी उसको सर्च किया इन ऑर्डर में, जहाँ पे मिला वहां से IDX को इंक्रीमेंट किया, IDX की वैल्यू मिल गई। इसके बाद सेट क्रिएट किया, सेट में इंसर्ट करा एलिमेंट्स i इक्वल्स टू ISI से लेस देन IDX तक। ISI हमारा ये है, तो ISI की वैल्यू हमारी ये है 0 से तो इस इंडेक्सिंग को हटा देते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। ये 1 2 3 सेट बनाया, 4 लेवलिंग की, 5 6, ठीक है। तो एल लेवल सेट में इंसर्ट कराने के लिए ISI मीन 0 से स्टार्ट किया था, लेस देन IDX, लेस देन 5 तक, 0 से 4 तक हमने अपने सेट में इंसर्ट करा लिया था। ये हमारा सेट बना था इनिशियल लेवल पे, पहला सेट बना था ये, इसमें इंसर्ट कराया था 0 से लेकर के 4 तक। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसकी हेल्प से लेफ्ट लेवल ऑर्डर और राइट लेवल ऑर्डर फाइंड किया। हमने क्या किया, हमने अपने इनिशियल लेवल ऑर्डर में चेक किए सारे एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स सेट में प्रेजेंट हैं। जो एलिमेंट्स सेट में प्रेजेंट थे, उन्हें लेफ्ट लेवल में ऐड करा दिया था, जो नहीं प्रेजेंट थे उन्हें राइट लेवल में ऐड करा दिया था, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट को कॉल लगाई थी, राइट को कॉल लगाई थी। पहले लेफ्ट के लिए कॉल लगाते रहे तो बेस कंडीशन हिट हुई ये वाली, इफ लेवल ऑर्डर डॉट साइज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे आके साइज जो है लेवल ऑर्डर का वो 1 हो गया है, तो यहाँ से रिटर्न कर दिया था अपनी रूट की वैल्यू को। फिर राइट को कॉल लगाई, यहाँ पे भी बेस कंडीशन हिट हुई, क्योंकि लेवल ऑर्डर का साइज 1 के बराबर हुआ। वापस गए, राइट के लिए कॉल लगी, यहाँ पे भी फिर लेफ्ट के लिए कॉल लगी, तो क्या हुआ, ये वाली बेस कंडीशन हिट हुई। कैसे, जब हमने यहाँ पे लेफ्ट के लिए कॉल लगाई ना, तो हमारा सेट था एम्प्टी, और सेट से पहले अगर देखा जाए तो जब हमने ISI की वैल्यू और IEI की वैल्यू यहाँ पे थी 6 और 8, और IDX की वैल्यू आई थी हमारी 6, तो जिसकी वजह से जब नेक्स्ट टाइम IEI हमारा अपडेट हुआ तो IDX -1 हुआ। IDX की वैल्यू है 6, तो 6 -1 हो गया 5, तो ISI जो है वो IEI से बड़ा हो गया, ये कंडीशन हिट हो गई। तो इस कंडीशन की वजह से यहाँ से नल रिटर्न हुआ और यहाँ पे कोई भी नोड ऐड नहीं हुई। यहाँ पे आए, राइट में कॉल लगी, सेम लेफ्ट के लिए काम हुआ, यहाँ पे साइज 1 हुआ तो रूट रिटर्न हुआ। साइज अगर ISI की वैल्यू एक्सीड कर रही है, जैसे यहाँ पे भी कर रही है, ISI 9 है, IEI 8 है, तो यहाँ से भी नल रिटर्न किया, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट में अटैच हुआ जा करके, ये राइट में अटैच हुआ, इधर से राइट की कॉल लगी थी, ये राइट में अटैच हुआ, इधर से राइट की कॉल लगी थी, ये राइट में अटैच हुआ, और लास्ट में अपनी रूट की वैल्यू को रिटर्न करा दिया, जो कि हमारे इस फंक्शन में जाके रिसीव हुई, और यहाँ से उस रूट को रिटर्न करा के हमने अपना ट्री बिल्ड कर लिया।
तो आई होप आपको ड्राई रन समझ में आया होगा, और लाइन बाय लाइन हमने कोड को भी डिस्कस कर लिया है। तो रन कराते हैं। तो कुछ एरर है, अच्छा स्पेलिंग है 26 लाइन नंबर पे, इन ऑर्डर। स्टिल कोई एरर है, आई वॉज नॉट डिक्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड, सबमिट करा के देखते हैं टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं नहीं। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और उसका सोल्यूशन भी। तो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।